नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। यानी बताना है, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज। और त्रिभुज क्या होता है? जो कि आपकी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो बताना है जो आपका ये आकृति बना है इसमें कितने त्रिभुज होंगे। जो पहले आपको दिख रहे हैं उसे काउंटिंग कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपके 9 ये दिख रहे हैं। अब देखिए और कहाँ है इसमें, तो भी और त्रिभुज हैं। अब कहाँ है उसे देख लेते हैं। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, देखिए कलर चेंज कर देते हैं आपको समझने के लिए। तो एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, तो आपका 10 हो गया। फिर देखिए और त्रिभुज बन रहे हैं, और कहाँ बन रहे हैं, तो और आपका एक यहाँ से बन रहा है। ये देखिएगा, आप अच्छे देख सकते हैं, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, तो आपका 11 हो गया यह। फिर देखिएगा और त्रिभुज बन रहे हैं। अब और कहाँ बन रहे हैं उसे देख लेते हैं। तो एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, देखिएगा यहाँ से लेके एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, आप ध्यान समझ सकते हैं। एक त्रिभुज आपका यहाँ से भी बनेगा, तो आपका ये 12 हो गया। अभी एक त्रिभुज और बन रहा है। अब आप बोलेंगे कि एक त्रिभुज कहाँ बन रहा है, तो चलिए बताते हैं। एक त्रिभुज और कहाँ बन रहा है, तो एक त्रिभुज आपका सबसे बड़ा वाला बन रहा है, जिसमें कि सभी त्रिभुज समाहित हैं। यानी कि ये जो है आपका सबसे बड़ा वाला एक त्रिभुज ये बन रहा है, जिसमें कि जितने भी त्रिभुज हैं ये सभी समाहित हैं। तो आपका एक सबसे बड़ा वाला हो गया। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 13 त्रिभुज हो गए। यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज टोटल हैं, तो टोटल आपके 13 त्रिभुज हैं। और ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताना, जिस प्रकार 216 का संबंध 252 से है, उसी प्रकार 564 का संबंध किससे होगा। तो इसे आप ध्यान समझिएगा। अब 216 को क्या करें कि 252 हो जाए, उसी लॉजिक से 564 को क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो यदि हम 216 और 252 के बीच अंतर देखते हैं, तो यदि अंतर देखते हैं तो आपका यह अंतर 36 का हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 564 में से 36 जोड़ भी देते हैं तो 600 होना चाहिए। अब देखिए 600 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। तो अब जब ये लॉजिक नहीं लगते हैं, क्या करना है हमें, जो 216 है यहाँ आपस में जोड़ देते हैं, एक संख्या को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 6 9, क्या हो जाएगा, 9 हो गया। उसी प्रकार इसे भी जोड़ते हैं, 2 5 7 2 9, ये भी 9 हो गया। यानी कि जिस प्रकार इसमें जोड़ने पर 9 आया है और इसको जोड़ने पर दोनों पर 9 आया है, नहीं 9 का संबंध किससे है, 9 से। छोटे हम भाषाओं में कह सकते हैं छोटे हिसाब से कि 9 का संबंध किससे है, 9 से है। उसी प्रकार यदि हम 5 6 और 4 को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जब 9 का संबंध 9 से है तो 15 का संबंध भी 15 से होना चाहिए। अब देखिए किस ऑप्शन को जोड़ने पर 15 आ रहा है। जब ऑप्शन नंबर ये देखते हैं तो इन्हें जोड़ने पर 6 3 9 2 11 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, 10 18 हो रहा है, भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो ये भी आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि 19 हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं हो सकते तो यह एक ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। अब इसे चेक भी कर लेते हैं, तो 6 + 3 + 6 करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 6 12 3 15 हो जाएगा। हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा 636, क्या है, 636 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक
वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है कि यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। तो इसे आप ध्यान समझिएगा। बोला है 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। तो 17 मार्च से हमें कहाँ जाना है, 12 जुलाई में जाना है। तो 17 में जो आपका यह मार्च 31 का होता है, अब 17 में कितना दिन बचा है, 17 हटा देंगे यदि हम, तो कितना दिन बच रहा है, तो आपका यह 14 दिन बच रहा है। तो क्या करेंगे, हम इन 14 को जोड़ देंगे किसमें, ये आपका मार्च वाला 14 दिन बच गया। मार्च के बाद अप्रैल होगा, 30 दिन का होगा। अप्रैल बाद मई होगा, ये भी आपका 31 का होगा। फिर जून होगा, जून भी आपका 31 का होगा। फिर कहाँ तक जाना है, हमें जाना फिर 12 जुलाई तक, यानी कि यह 12 हो जाएगा। अब इन्हें यदि आपस में जोड़ना है जोड़ लीजिए, या तो आप 7 से डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं। इसे भी 7 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, पूरा कट गया। इसे भी 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 हुआ, यानी 2 शेषफल बचा है। इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, शेषफल 3 बचा है। इसे 7 से यदि भाग करते हैं तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, शेषफल आपका 2 बचेगा। फिर यदि इसे हम भाग करते हैं 7 से, तो 7 का नाम 7 कितना बचा, शेषफल 5 बचा। अब इन्हें आपस जोड़ देते हैं, जो शेषफल बचा है, तो 7 7 क्या हो गया आपका, ये यदि जोड़ते हैं इन्हें तो 5 7 5 12 क्या हो गया, 12 हो गया। अब फिर से 12 हो गया, यानी कि 7 से फिर से अधिक हो गया। अब फिर से 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 कम 7 7 कम 7, यानी शेषफल कितना बचा, शेषफल फिर आपका 5 बच गया। अब जो शेषफल 5 बचा है उसे क्या करेंगे, जो दिन दिया है उसमें 5 दिन जोड़ देंगे। अब हम 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद क्या होते हैं, हमारा दिन रिपीट होता है। चाहे तो आप इसे इन्हें आपस में जोड़ के भी 7 से भाग कर सकते थे कि 14 30 31 30 12 को जोड़ के भी आप 7 से भाग करेंगे, फिर भी आपका शेषफल 5 ही बचेगा। अब ऐसे भी करके देख सकते हैं। हम आसानी के लिए यहीं से आपका कट कर दिए हैं। तो यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको जोड़ के 14 30 31 30 12 को जोड़ के आप 7 से भाग करिएगा, फिर भी आपका शेषफल 5 ही बचेगा। अब जो शेषफल 5 बचा है उसे क्या करेंगे, जो दिन आपका दिया है सोमवार से जोड़ देंगे। तो एक दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो आपका बुधवार, तीसरा दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार, चौथा दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार, और 5वां दिन जोड़ेंगे तो आपका शनिवार। यानी कि यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार है तो 12 जुलाई 1980 को आपका शनिवार होगा, और यह ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और आप यदि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुंचे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्णित श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक श्रृंखला दिया गया है और बताना है इसमें गलत संख्या कौन सा है। 2 से 8 हुआ है, 8 से 18 हुआ है, 18 से 32 हुआ है, 32 से 54 हुआ है। तो यदि इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 2 से 8 हुआ है, यानी क्या हुआ है, प्लस का 6 हुआ है। फिर 8 से 18 हुआ, यानी प्लस का 10 हुआ है। फिर देखेंगे, ध्यान समझिएगा, 2 से आपका 8 हुआ है, यानी प्लस का 4 हुआ है। फिर 8 से 18 हुआ है, यानी क्या हुआ, प्लस का 10 हुआ है। यहाँ देखिएगा, ये प्लस का आपका 6 हुआ है, यानी प्लस का जो 2 से 8 हुआ है, प्लस का 6 हुआ है। फिर 8 से 18 हुआ है, यानी प्लस का 10 हुआ है। फिर 18 से 32 हुआ है, यानी क्या हुआ, प्लस का 14 हुआ है। तो अगला क्या होगा भाई, अगला देखेंगे तो ये प्लस का क्या हुआ है, तो प्लस आपका है 22 हुआ है। लेकिन होना क्या चाहिए, तो देखेंगे तो 6 से 10 हुआ, यानी प्लस का यहाँ 4 हुआ है। फिर 10 से 14 प्लस का यहाँ भी 4 हुआ है दूसरा स्टेप में। फिर आपका जब प्लस का 4 हो रहा है तो 14 प्लस फिर 4 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हो जाना चाहिए, 18 होना चाहिए। और यदि हम 32 में 18 जोड़ देंगे, क्या हो जाना चाहिए, 50 होना चाहिए। यानी जो 54 है इसे हमें क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो गलत कौन सा है, तो गलत आपका 54 है। अब देखिए 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, इस दशमलव को देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचते हैं दशमलव है तो क्वेश्चन क्या है, अब टफ है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब कैसे आसान है, चलिए समझाते हैं। तो क्या है, 1.5 से 5 हुआ है,
10.5 से क्वेश्चन मार्क है, फिर 27.5 है। तो यदि देखेंगे तो 1.5 से 5 हुआ है, यानी प्लस का क्या हुआ है, तो प्लस का आपका 3.5 हुआ है। क्या हुआ, प्लस का 3.5 हुआ है। फिर देखेंगे तो 5 से क्या हुआ है, 10.5 हुआ है, यानी क्या हुआ है, यहाँ आपका प्लस का 5.5 हुआ है। क्या हुआ, प्लस का 5.5 हुआ है। अब यदि इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 3.5 से 5.5 यानी प्लस का 2 हुआ है। तो आगे फिर से प्लस का 2 होगा। जब प्लस का 2 होगा, यदि आगे फिर से प्लस का 2 होगा तो 5.5 से फिर प्लस 2 करेंगे, क्या होगा, 7.5 होगा। क्या होगा, 7.5 होगा। तो यदि हम 10.5 में 7.5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 18 होगा। और यदि फिर आगे जाएंगे तो आगे भी चेक कर लेते हैं, तो फिर 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 9 क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, अगला होगा 9.5 हो जाएगा। अब फिर यदि हम 18 में 9.5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 27.5 हो जाएगा। और यहाँ आपका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, हमारा 18 करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 18 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।